ओके गाइस, आज हम पढ़ने लगे हैं एडली। आपको याद है हैबरूल के अंदर क्या हुआ था? हमने डब्ल्यू वेट्स को जो है हर वक्त अपडेट किया था। इन एनी केस हम वेट्स को अपडेट कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा परसेप्ट्रॉन रूल। परसेप्ट्रॉन रूल में हमने ये किया कि उस वक्त हम वेट्स को अपडेट कर रहे थे जब आउटपुट डिजायर्ड एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट डिफरेंट थी। राइट गाइस, और हम जब अपडेट करते थे तो उस वक्त हम अपडेट कर रहे थे डी को यूज करके। हैब में भी डी को यूज कर रहे थे अपडेट की इक्वेशन में, यानी डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस एटा डी एक्स। राइट, तो वहाँ एटा डी एक्स में वहाँ डी यूज कर रहे थे। अब आइडिया ये है गाइस कि हम जो है ना वेट्स को अपडेट करें डिपेंडिंग ऑन द एरर। ठीक है ना? जब आप एटा टी एक्स कहते हैं तो डिजायर्ड आउटपुट पूरी की पूरी जितनी भी बनती है वो यूज हो जाती है, जबकि ज़रूरी नहीं कि इतना ज़्यादा अपडेट करना पड़े। तो हमें बाज़ औक़ात अपडेट का मैग्नीट्यूड थोड़ा रखना होता है और बाज़ औक़ात हमें अपडेट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रखना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम ये करते हैं कि आप एरर को यूज़ करके अपडेट करेंगे। ओके गाइस, राइट गाइस, तो हम इस तरह के नेटवर्क को कह रहे हैं हम एडालीन नेटवर्क, यानी एडेप्टिव लीनियर नेटवर्क। एडेप्टिव कहते हैं कि जो अपने आप को चेंज करता रहे या वेट्स को चेंज करता रहे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे। तो इसका जो आर्किटेक्चर है ये मैंने यहाँ दिखाया है। अगर आपको जहन में हो तो मैं जरा डेलीकेट करूँ। अगर आपको जहन में हो तो इतना, ये जो मैंने ब्लू बॉक्स में दिखाया है ये जो है ये आप पहले यूज कर चुकी है। ठीक है ना? ये एक्चुअल वाई आ जाता था। एक्चुअल वाई आने के बाद में इसको थोड़ा सा ऐसे यानी एक्चुअल वाई लेते थे और फिर आप इसको कंपेयर करते थे डी से। ठीक है, डी अगर आ रहा है इक्वल तो ठीक है, नहीं तो आप ये वेट्स को अपडेट करते थे। ये जो मैंने सीधी लाइन लगाई है और ऊपर तीर का निशान बनाया है ना, इस ये वेट्स की अपडेट को शो करने के लिए। राइट गाइस, के वेट्स विल बी अपडेटेड। तो इस तरह का आर्किटेक्चर था जो पहले आपने पढ़ा। और इस तरह के आर्किटेक्चर के लिए आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी कि डब्ल्यू न्यू is equal to W old plus eta into D into X vector। याद है गाइस? यस सर। ठीक है, अब हम जो है हमने ये अंदाजा लगाया कि कभी किसी वजह यानी अगर हमारा सोल्यूशन एक्चुअल सोल्यूशन से ज़्यादा दूर हो तो हमें अपडेट की अमाउंट ज़्यादा करनी चाहिए। अगर वो करीब हो तो हमें अपडेट की अमाउंट लेस करनी चाहिए। ऐसा है ना? कोई लॉजिक नजर आती है ना? क्या ख्याल है? ठीक है ना? अब हम इस वजह से यहाँ ये जो डी लिखा है ना, डी की जगह पे यूज करेंगे ई। एरर एरर क्या है कि एक्चुअल और जो हमने कंप्यूट किया है इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है गाइस, यानी ये ई जो है इसको हम एरर कहते हैं और ई जो है दिस इज डी माइनस वी, यानी डिजायर्ड माइनस एक्चुअल करें तो ये एरर है। अब यहाँ देखें, अगर तो हमारा फर्क डिजायर्ड से ज्यादा होगा, ई ज्यादा होगा और यहाँ एक बड़ी वैल्यू रखी जाएगी और अपडेट बड़ी ज्यादा मैग्नीट्यूड की होगी अपडेट। और अगर ये दोनों करीब करीब हैं तो ई छोटा होगा, यहाँ एक छोटी वैल्यू ई की प्लगइन होगी, तो जो वेट्स अपडेट किए जाएंगे वो अपडेट का लेवल जो है वो छोटी मैग्नीट्यूड का होगा। डू यू एग्री गाइस?
यस सर। ठीक हो गया। तो गाइस अब आज के हमारा यही है। अच्छा, अब हम एडालीन नेटवर्क जो है, मैं ये सारा फिर क्लियर करूंगा ना। एडालीन नेटवर्क में एरर कैसे निकाल रहे हैं हम? एरर हम निकाल रहे हैं ये वी लेकर, यानी ये वी क्या है, डब्ल्यू डॉट एक्स, राइट, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, ये डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स है, यहाँ से इसको लेकर आए, तो इसको डी से के साथ इसकी एरर निकाली, एरर निकाल के एरर के हिसाब से वेट्स को अपडेट किया। गॉट इट गाइस? यस सर। राइट। तो ये तो ज़रा फॉर्मल एल्गोरिदम की चीज़ें हैं कि अच्छा, इसमें दो चीज़ें खसूसी याद रख लें, दो चीज़ें खसूसी याद रखें। एक तो ये कि इसमें वेट्स ज़ीरो डिफाइन नहीं करते, बल्कि स्मॉल रैंडम वैल्यूज़ होती है। ठीक है, वेट्स आर इनिशियलाइज्ड विथ स्मॉल रैंडम वैल्यूज़। पहले वेट्स कैसे इनिशियलाइज हो रहे थे? ऑल ज़ीरोज़। Do you remember this guys? अभी यस ऑल सर। जीरोस करके, अभी ऑल जीरोस करके इसको इनिशियलाइज नहीं करना। ये हो गई पहली चीज। ठीक है, दूसरी क्या थी? चलो दूसरी याद आई तो मैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक पहला ये डिफरेंस आ गया कि आपने इनिशियलाइज करना है विद स्मॉल रैंडम वैल्यूज। तो पहले की तरह आपने डब्ल्यू डॉट एक्स का निकालना है, फिर आपने निकालनी है एरर डी माइनस वी। ठीक है, जब आपने ये कर लिया तो इसके बाद आपने वेट्स अपडेट जो है वो इस तरह निकालनी है कि डब्ल्यू न्यू इज इक्वल डब्ल्यू ओल्ड, एटा डी एक्स की बजाय अब है ई एक्स। सो गाइस, सबसे पहले हैव रूल में क्या था? डब्ल्यू ओ न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस डी एक्स। फिर उसके बाद आया कि परसेप्ट्रॉन रूल, डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस एटा डी एक्स। अब आ गया एडालीन एडेप्टिव में, डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड एटा ई एक्स। ओके गाइस? यस सर। अब हर स्टेप के, हर इनपुट वेक्टर के लिए हम निकालेंगे एक एरर। ठीक है ना, जो कि यहाँ लिखी थी हमने, ई निकाली है ना। अब हम एक नई एक वैल्यू निकालते हैं, स्क्वेयर्ड एरर, कैपिटल ई इज इक्वल टू ई स्क्वेयर। ये हर इनपुट वेक्टर के लिए निकालते चले जाएंगे, और जब सारे इनपुट वेक्टर हो जाएंगे, एक एपॉक हो जाएगी, तो हम उन सारे जो कैपिटल ई निकाले हैं उनका एवरेज निकाल लेंगे। मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स। तो देखो ये हर लेवल पे ई स्क्वेयर हो रहा है ना, स्क्वेयर्ड एरर है, कैपिटल ई इज द स्क्वेयर्ड एरर। ठीक है ना, एरर इज स्मॉल ई, कैपिटल ई इज स्क्वेयर्ड एरर। तो यहाँ स्क्वेयर्ड एरर का मीन निकालूंगा तो वो हो जाएगा एम एस ई, मीन ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स। राइट गाइस? यस सर। ठीक हो गया। अब हम इसकी को एक, फर्ज करो कि ये मैंने एक टेबल बना लिया है एंड नॉट टाइप का, इसको आप एड नॉट कहें या ना कहें। ठीक है, सपोज दिस इज अ ट्रुथ टेबल, ये एक ट्रुथ टेबल है। हम इसमें क्लासें कितनी हैं? दो क्लासें, एक जीरो वाली और एक वन वाली। ओके, तो हमने क्या करना है, इसको क्लासिफिकेशन करनी है कि हमारा आंसर जो है, यानी हमारी ट्रेनिंग ये इस तरह होगी कि जब 0 1 आए तो फिर ये, सॉरी 1 0 आए तो 1 हो, अदरवाइज इट मस्ट बी 0। ओके गाइस, तो पहले तो हम इस बाइनरी टेबल को करेंगे बाइपोलर में कन्वर्ट। एग्रीड? बाइपोलर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि 0 की जगह -1 लिखेंगे और बी जो है वो ऑल वंस होगा। अब हम ऐसा करते हैं, हम सेट करते हैं W0 प्लस इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 0.2। ये हमने फर्ज करो कि वेट्स को इनिशियलाइज कर लिया, और लेट्स से कि हमारे पास एटा जो है वो है 0.2। राइट गाइस, ये हो गया सारा डाटा कंप्लीट। अब हमने इसकी करनी है एग्जीक्यूशन, यानी इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने कागज़ पेंसिल लेकर और कैलकुलेटर,
कागज, पेंसिल और कैलकुलेटर लेकर अपने पास टेबल पे रख लें। इस काम के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। क्यों जी, हो गया? यस सर। ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले जिस तरह पहले ही करता आ रहा हूँ कि जी मैं लिखता हूँ सबसे पहले इनपुट वेक्टर्स और उनकी आउटपुट्स। अब पहला इनपुट वेक्टर क्या है? 1 1 बोले 1 ठीक हो गया। और डी है और -1। d इज इक्वल टू -1। इससे अगला इनपुट वेक्टर क्या है? 1 -1 1 और d और क्या डी है है? 1। अगला इनपुट वेक्टर क्या है? -1 1 1 और माइनस डी है 1। d है 1। अगला है -1 -1 1 -1 और डी है 1। सर ये थर्ड का d -1 नहीं? हाँ जी, 2 या माइनस तो होना चाहिए। कैसे? फिर वो देखना 0 1 0 होगा सॉरी ना। सॉरी 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 सॉरी, ये दोनों माइनस होने चाहिए थे। अब ठीक है। अच्छा, अब कॉलम बनाने के लिए मैं यहाँ ट्रांसपोज भी लिख देता हूँ, क्योंकि हमारी सारी बहस जो है वो कॉलम वेक्टर्स के हिसाब से चल रही है। हमारा जो नोमेनक्लेचर चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास W कितना आया? सर ये 0.2 0.2 0.2। बिल्कुल ठीक, 0.2 0.2 0.2। गुड। अच्छा, अब मैंने इसका करना क्या है? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? बोले वही जो हम पहले करते हैं फंक्शन y एक्चुअल वैल्यू। देखने नहीं, एक्चुअल आउटपुट से पहले आप जो दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है ना। लेट से वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसको मैंने कहा v, ठीक है। v इज w वेक्टर डॉट x वेक्टर, और अगर दूसरे सर। तरीके से लिखो तो ये w ट्रांसपोज x हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई? 0.6 0.6 आ गई। ठीक हो गया। तो ये 1 बनेगा f ऑफ x नहीं में। नहीं 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 नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ई निकालोगे। ओके ई इज d माइनस वी, यस सर। यस सर। ठीक है। तो d कितना है? -1 -1। ई और माइनस वी कितना है? 0.6 0.6। तो ये तो टोटल कितना हो गया? -1.6। -1.6। ठीक हो गया। अब हम अपडेट करेंगे वेट्स को। ये जो इक्वेशन सामने नजर आ रही है, अब इसके हिसाब से मेरा W जो है, W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस एटा एटा ई एक्स वेक्टर। ठीक हो गया। तो बोले जनाब, ये W कितना आ गया? अच्छा सॉरी, ये W के ऊपर भी ट्रांसपोज लगाना था क्योंकि ये भी कॉलम वेक्टर है। तो ये मेरे पास आ गया 0.2 और 0.2, ठीक है। प्लस ये क्या किया मैंने, ये प्लस, अब आ जाए एटा कितना रखा मैंने? 0.2 ठीक है। तो ये आ गया 0.2 और डी आ गया ना, ई आ गया माइनस -1.6 1.6 और एक्स कितना आ गया? 111। तो गाइस ये तो रहा मेरे पास इक्वल कंडीशन 0.2 0.2 0.2 और ये ट्रांसपोज इधर भी आना है। अच्छा, प्लस प्लस की बजाय मैं यहाँ लिखूंगा माइनस, क्योंकि देखो ये नेगेटिव साइन नजर यस आ रहा है, सर। ठीक है। नेगेटिव साइन आ गया। और 1.6 को 0.2 से ज़रब दी तो क्या आ गया?
0.32 16 yes गुना sir 32 0.32 yes sir 0.32 को तीनों वंस के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 0.32 बिल्कुल ठीक, 0.32 0.32 0.32। ये क्लियर हो गया। अब करें जनाब, निकाल के मुझे बताएं ये कितना आएगा। सर ये सारे आ रहे हैं -0.12 -0.12 बिल्कुल सही। सो ये आ गया आपका -0.12 -0.12 -0.12। ठीक हो गया गाइस? यस सर। ये आपके W Yes, sir. कंप्लीट हो गए। ये हो गई उसकी एक फर्स्ट इटरेशन। कोई मुश्किल इसके अंदर? हाँ सर। ठीक है। अब ऐसा है कि ये फिलहाल मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। मैं एक दफ़ा अपने किए हुए में से कंफर्म भी कर लूँ ना यार। मैंने जो स्लाइडों पे किया है उसको जरा कंफर्म कर लूँ। हाँ ठीक है। हाँ वो ई तो रह गया, देखा ना, फ़ायदा हुआ ना कंफर्म करने का। ठीक है, -0.12 -0.12 -0.12। और अब निकालना है आपने कैपिटल ई। अब कैपिटल ई कितना निकला है, विच इज स्क्वेयर्ड एरर ई स्क्वेयर। मैं इसको Yes, ई yes, इंटू ई लिख रहा हूँ रादर देन राइटिंग ई स्क्वेयर्ड। तो ये कितना बन गया? 2.56 बिल्कुल ठीक, -1.6 इंटू into 1 minus 1.6 -1.6। ये मैं स्क्वायर असल में वो 2 साथ में लिख दूंगा ना, वो कंफ्यूज ना कर दे। तो ये आ गया 2.56। गाइस यहाँ तक क्लियर है? yes sir वेरी गुड। हाँ ओके, ये था फर्स्ट वेक्टर। तो अब हम निकाल लगा करते हैं दूसरा वेक्टर। दूसरा वेक्टर में यह आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि आप दूसरे वेक्टर के लिए वेट्स क्या आ गए? -0.12 -0.12 -0.12। अच्छा गाइस ऐसा है, हुमायूं यार तू ले ले अटेंडेंस। उसकी वजह यह है कि यहाँ बिजली कोई नहीं है और मेरे कंप्यूटर की Okay, sir. बैटरी चूँकि सही नहीं है, तो ये इसका अब कोई पता नहीं है ये किस वक्त बंद हो जाए। ठीक हो गया? तो अपनी अटेंडेंस ले लो। तुम्हें ये समझ तो आ गया ना? Okay, sir. हमने यही एग्जाम्पल आज हमने करना सिर्फ इसी Yes, एग्जाम्पल sir. को कंप्लीट है। तो इस एग्जाम्पल को, और आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि आपने एंड और आर गेट इनको इसी मेथड से आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है, होते हैं कि नहीं होते, चेक तो करना बनता है ना। ठीक हो गया? यही नहीं आपने, sir. अच्छा ठीक है, बस इतना ही आपने चेक करना है। तो अभी हम इसको करते जा रहे हैं। उम्मीद है थोड़ी देर तक बैटरी डाउन हो जाए, बिजली है कोई नहीं। तो आपने यही बैठकर इसी क्लास टाइम के अंदर ना इसको कंप्लीट कर लेना है। जब तक नहीं बंद होता 10 मिनट में यही खुद ही इधर करता जाता हूँ और आप मेरी हेल्प करते चले जाएं। तो ये आगे Okay, मेरे sir. पास W वेक्टर। ठीक है गाइस? Yes, अब sir. इस W वेक्टर के बाद हमने क्या करना है, हमने निकालना है V। V is W transpose X and this is equal to what? देखो पहली पहली से Sir, मल्टीप्लाई ये की तो point. सुन लो ना, Yes, sir. Minus -0.12 0.12 फिर फिर +0.12 फिर -0.12। सो ये तुम्हारे पास आ गया minus -0.12। 0.1 ठीक हो गया? और डी ई निकालना है। ई इज डी माइनस वी। तो ये कितना बन गया? 1 डी, एक 1 मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डी ही डी कितना है? 1 1 और +0.12 आ गया। ठीक है, 1.12 तो 1.12 आ गया। गुड। अब हमने निकालना है W। W इज इक्वल टू W ओल्ड प्लस एटा। अगर आप गौर करें ना, मैं बार बार फार्मूले लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप ही बार बार लिखोगे, आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं। वो 2-3 एग्जाम्पल करने पे आपको
आपकी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश आपने sir. अपने होमवर्क करते हुए भी यही करनी है कि फार्मूले बार बार, ताकि वो आपकी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाए। ओके, तो ये गाइस अब हमारे पास आ गया डब्ल्यू ओल्ड आ गया पॉइंट, सॉरी माइनस पॉइंट वन टू, माइनस पॉइंट वन टू, माइनस पॉइंट वन टू, एग्रीड। यस सर। और ट्रांसपोज आगे प्लस, जी बोले जा, एटा कितना आ गया 0.2, 0.2 और एरर आ गई 1.12, और x कितना आ गया, एटा ई एक्स कितना आ गया 1 minus 1 minus 1 1 1 माइनस 1 ट्रांसपोज। ओके, अब ये पहले वाली ब्रैकेट तो उसी तरह कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सॉरी यार, ये मैं असल में चाह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम आप लोगों के सामने कर लूँ। अच्छा, अब इसको 0.2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.224 0.224 224, बिल्कुल ठीक। और 0.224 को इनसे मल्टीप्लाई करके 0.224 लिखना है, 0.224 minus माइनस 0.224 0.224 और फिर 0.224 0.224 ट्रांसपोज। ओके, तो गाइस अब ये कितना बन गया, बोले जी। ये बनेगा पहले वाला 0.104 बिल्कुल ठीक है, 0.104। दूसरा माइनस, एक तो ये माइनस आएगा, ठीक है ना, 344 ठीक हो गया, 0.344 0.344, और लास्ट वाला भी 0.104 बनेगा 104 यस सर 104 ट्रांसपोज, ठीक होगा। ये W ऐड हो गया। अब क्या करना है, कैपिटल ई एरर कॉल कैपिटल ई, बिल्कुल ठीक। ए स्क्वेयर्ड एरर, स्क्वेयर्ड एरर जो निकली आपकी वो निकली ई स्क्वेयर, तो वो कितनी आ गई, एक मिनट, ये आ गया 1.12 1 point का हैट 2 लिख देता हूँ यार, हैट 2, ये तो उम्मीद है कि याद रहेगा। तो इसका 1.12 का स्क्वायर निकाल के बताएं मुझे कितना आ गया, 1.254 1.254। वही ये आप लोगों, 1.25 तो ये आप ही लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, मैंने कोई नहीं कंप्यूट किया इसको, ठीक है यस ना। सर हाँ, ये आप ही लोगों की जिम्मेदारी है इसको ठीक बताना। सर ये चलो मैं अब अगली जो है इसको, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ W मेरे पास अब आ गया है इस वक्त कितना, 0.104 माइनस 0.344 और 0.104 ट्रांसपोज, ठीक है गाइस। तो अब मेरे पास V कितना निकला, जल्दी से, V कितना निकला, -0.344। अब मैं फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहा कि मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि ये ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि एंड पे जाके हमने ये स्टेप 7 जो है ना, ये कैपिटल ई का भी निकालना है। जल्दी बताएं ज़रा, यही निकला, यस सर ये निकला बिल्कुल ठीक, चलो शुक्र है। उस मैंने तो इसलिए किया, ये -1 ये 1, ये दोनों के पहली और तीसरी वैल्यू सेम है, तो ये कट जाएंगे, दरमियान वाला यस बच सर जाएगा, ठीक यही हो है गया। तो अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या निकालना, ई क्या निकली, जल्दी से बोलें, ई निकल आई, डी जो है वो -1 है, और माइनस एरर करनी है तो +0.344, यही बनेगा। देख जल्दी से देखते जाओ यार, पहला आएगा 6 5 और फिर 6, बिल्कुल ठीक आ गया, ये आ गया, एरर आ गई। अब एरर के बाद आपने क्या करना है, W को अपडेट करना है, W को अपडेट करना है तो W न्यू इसे जो है वो ये बनेगा, ये वाला माइनस सारा। रहेगा सर जी बच्चे,
एरर माइनस में आएगा। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं अभी उसको करेक्ट करता हूँ, एक मिनट, ये ऊपर से अभी ये जो कॉपी कर रहा हूँ उसको कर लूँगा। ये आएगा नेगेटिव के साथ, तो ये W जो मैं लिख रहा हूँ ये आ गया प्लस नेगेटिव एटा जो है 0.2 है, और E जो है वो -0.656 है, और इनपुट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो है -111 ट्रांसपोज। क्यों जी, यहाँ तक ठीक है? गुड। अब ये W को अपडेट कर रहे हैं, तो हमारे पास अब W कितना बन गया बोले ज़रा। बोलें जी, W इज इक्वल टू, बोले ज़रा क्या बना? 6×2 = 0.1312, ये यस प्रोडक्ट सर। आएगी यस सर। 0.1312। ठीक हो गया। माइनस तो पॉइंट वन। हाँ हाँ नेगेटिव के साथ, सही कह रहे हो। तो ये 0.104 -0.344 0.104 ये हो गया। और इसमें क्या ऐड करना है, माइनस करना है, कितना था अभी मैंने बोला भी था, 0.1 नेगेटिव के साथ, नेगेटिव 0.1312 0.1312 0.1312। ठीक हो गया, पहला नेगेटिव के साथ। अब ये बाहर वाला नेगेटिव अगर मैं अंदर ऑपरेट करूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। एग्रीड गाइस? अब ये अपडेटेड वैल्यू मुझे बताएं जरा जल्दी से। वेरी गुड, इन्होंने जनरेटर चला दिया, अब हम सेव है। हाँ जी, अब ये मुझे बताएं कि पहला ये क्या बन गया, 0.2352, फिर -0.4752 4752, और लास्ट में क्या आ गया, -0308। 0.0272 हाँ क्या कर यस सर, रहे हो, यही आ रहा है। कौन पॉइंट सा? 0272 यही है अच्छा सर। चलो मैं लिख देता हूँ, माइनस आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर, माइनस आ पॉइंट रहा है। 0272। 72। ओके गाइस, ये हो गया आपका W। अब आपने क्या निकालना है, कैपिटल E निकालो, बताओ क्या बना, निकाल के ये पॉइंट 0.430 0.430। आप देख लो, मैंने ये कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, जो मेरे से जुबानी नहीं हो रहा, मैं वही कर रहा हूँ सिर्फ। यस सर, यही ओके, है। अब लास्ट एक्स क्या था, लास्ट एक्स किधर चला गया, चलो लास्ट एक्स टेबल से देख लो, अभी टेबल ये नज़र आ रहा है। लास्ट एक्स है मेरे पास -1 -1, यार ये क्या हो क्या रहा है, यहीं से लिखता हूँ इसके ऊपर। सो लास्ट एक्स मेरे पास आ गया -1 -1 और 1, और इसके बाद मेरे पास D कितना आ गया -1, और मेरे पास W कितना आ गया
ये मैं 7 की बजाय ना नीचे लिख रहा हूँ, 7 में लिखा हुआ ना वो ये शो करता है कि एक स्टेप की इनपुट ये है, ठीक है ना, वो ज़रा ईजी फील होता है मुझे, तो लेकिन आप जैसे मर्जी कर इसको क्या करूँगी, अब मैं एक्स दोबारा लिख रहा हूँ, -1 1 और डी में व्हाट इज दिस, डी इज इक्वल टू -1 और डब्ल्यू जो है वो है मेरे पास 0.2352 ना -0.4752 और -0.0272, ठीक है गाइस यहाँ तक। यस सर। अब आप इसका ज़रा मुझे बताएं, मैंने अब क्या करना है, वी निकालना है, वी किस क्या निकालो ज़रा जल्दी से। आपने निकाल लिया है बस, ठीक है, -0.032, ओके। ई कितना निकल आया फिर, यार में से 32 निकाले 968.968.968, यही बनेगा, बताओ यार। नेगेटिव क्यों आया, -1 है, बिल्कुल ठीक। और अब इसके बाद क्या करेंगे, W को अपडेट करेंगे, तो W इज इक्वल टू, पिछला W तो मैंने ये लिखा हुआ है, शुक्र है, ये आ गया W ओल्ड, और इसमें प्लस -0.2 E -0.968 और x वेक्टर आ गया -1 और 1। यहाँ तक ठीक है गाइस। यस सर। अब ये मुझे W कंप्यूट करके खुद ही बताओ यार कैलकुलेटर से। पहले तो ऊपर वाला हिस्सा तो लगा रहे, ठीक है ना, नीचे वाला हिस्सा मुझे बताओ कि क्या आएगा। ये जो है प्लस की बजाय मैं इसको करता हूँ माइनस, क्योंकि माइनस ही कॉमन निकल गया, और 8 दूनी 16, 6 हासिल 6 दूनी 12 13 18 19, और ये मेरे पास तो ये बन रहा है, यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है, इसको यस सर। मल्टीप्लाई करना है -1 -1 एंड 1 से। -1 और 1 से, तो यही इक्वेशन दोबारा मैं यहाँ लिख लूँ। तो गाइस इसको जब मैं कंबाइन करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस ये चीज़, देखते जाना यार, मैं असल में ये चीज़ और माइनस के साथ ये चीज़, अब चेक करो ज़रा, यही बनेगा, और यही बनेगा बच्चों, यस सर। चेक तो कर लो, एवं खाम खाम यस सर। अब बिजली जाने का कोई डर नहीं है, लेकिन ये सेशन ख़त्म होने वाला है, इसलिए 1 मिनट 1.25 मिनट रह गया अभी, एक जल्दी से इसको देख कर लो दिए सर। कैपिटल जी। ये हो गया W करके मुझे बताओ, ऐड करके जल्दी से W कितना आ गया, जल्दी बताओ W कितना आया। यार तुम लोग ना बहुत ही ढीले हो, 3 नहीं, यहाँ 4 आएगा, 0.4288 आएगा 8 आया, बिल्कुल ठीक है। ये नेक्स्ट तो ये आ गया -0.0
2816 2816 और नेक्स्ट है 0.4656 माइनस माइनस नहीं आपने माइनस गलत किया, -0.2 समथिंग होगा। क्यों? नहीं 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 नहीं, आप ठीक कह रही है। ये मैं इसको ज़रा थोड़ा अलाइन करूँ ना, तो अब दोनों सही जमा हो जाएंगे। 0.21208 चेक करो ज़रा, यही आया। नो सर। नहीं कोई मसला जी नहीं, जी सर करेक्ट यही करा दो। आया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।
सो गाइस ज़रा हम रिजल्ट्स अपने कंपेयर कर लें, क्या ख्याल है जो हमने निकाले थे लास्ट में। W कितना निकला था जो हम कर रहे थे, मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि मेरा लिखा हुआ सारा गायब हो गया। W वेक्टर क्या बना था लास्ट में, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला 44288। अच्छा उसके बाद ठीक है, उसके बाद यार ये फर्क क्यों आ रहा है। एक तो ये कि मैंने इसको ना 2 डेसिमल तक किया हुआ है, ठीक है ना, तो आपने भी इसको 2 डेसिमल तक एक दफ़ा ट्राई करके देखना है। लेकिन ये तीसरी वैल्यू गलत निकल रही है सर तो वो मेरी और आपकी। v की वैल्यू हाँ गलत लिखी थी। किसकी? v की वैल्यू जो है ना, हम लोगों ने -0.32 किसी ने लिखवाई थी, लेकिन वो 0.212 आती है। 212 जो 0.2। आपने कंप्यूट की हुई है यही वाली आती है, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे थे उस टाइम गलत लिखी थी। अच्छा, और यार ये देख लो यार, ये तुम लोगों ने क्या किया। ये कौन, एक तो हुमायूं था, तो कौन था, एक बीबी थी, कौन सी बीबी थी वो? बीबी अपना नाम तो बता, कौन है? मुझे मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि मैं अगर उसको नाम डिस्प्ले करूंगा तो ये इसका बेड़ा गर्क हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं पता बोलता कौन है। अच्छा खैर, अब आपने अभी चौथा स्टेप जो है उसको ठीक करना है। इसके अलावा जो है ये मैं हम कैपिटल ई देखते हैं। देखिए पहले स्टेप के अंदर आपका आया था 2.56 ई, फिर आया ई कैपिटल ई, फिर दूसरे में आया था 1.25, ये तो तकरीबन में हर ठीक थे। तीसरे में क्या आया था ई 0.44, मैंने लिखा है 2 डेसिमल तक करके। हमने क्या निकाला था, हमने तीसरे स्टेप का कैपिटल ई क्या निकाला था, बोल दो यार, ये सारे सो गए हो क्या? 4303 करके मेरे पास असल में था 0.4356, तो उसको मैंने राउंड किया हुआ था 0.44, तो ये मैंने 0.44 लिख लिया। मेरा ख्याल है इसकी बजाय जो आपने निकाला उसी से कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहला कैपिटल ई क्या निकला, 2.56 था, ये तो पक्की बात है, ठीक है। फिर दूसरा वाला कैपिटल ई क्या था जिसको मैं E2 लिख रहा हूँ, 254, ठीक हो गया। और तीसरा कैपिटल ई क्या था, 0.403, ठीक हो गया। और इसके बाद ई कैपिटल ई जो चौथा था लास्ट वाला, सही वाला लिखवाना है, गलत वाला नहीं लिखवाना। क्या बना कैपिटल ई चौथा, जब मेरे किए हुए को नहीं देखना, इसलिए कि मेरे किए हुए में ये भी मैंने ही किया है तो एरर हो सकती है, ठीक है ना। आपने इसको नहीं देखना, आपने खुद कैलकुलेट करके देखना है। बोल दो जनाब। ये सारे सो क्यों जाते हैं? ई निकालने को कहा है, ई तो इजीली निकल आता है, डब्ल्यू अपडेट जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन ई तो आराम से निकल आता है। एक डॉट प्रोडक्ट लेनी और फिर डी माइनस बी करना। 1.468
1.468. 1.468। आप कौन बोल रही हो? आपका क्या नाम है? नाम बता दो नौशीन। बीबी। नौशीन। तो नौशीन ने जो बताया नौशीन। है वो नौशीन ही कह रहा हूँ। अच्छा, अब आपने निकाली है MSE मीन स्क्वेयर्ड एरर। उसमें आपका क्या करेंगे कि E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 और डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 है। तो आपको बताएं ज़रा क्या बन गया। इन चारों को जमा करें ज़रा, क्या आएगा। इन चारों को सिर्फ सम बताना है मुझे। 5.7123। 5.7123 यही बता रहे हो? 23। और डिवाइडेड बाय 4 करके अब बताओ कितना आया। 1.428। 1.428। 28. हाँ, तकरीबन वही मैंने भी निकाली है, 1.4275। ठीक हो गया। यस सर। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आ गया है। शुड आई होप फॉर दिस। यस सर। Yes, ठीक हो sir. गया। अब आप इसकी सेकंड इटरेशन निकालें, लेकिन सेकंड इटरेशन से पहले ये डब्ल्यू न्यू जो है इसको अपडेट करके मेरे साथ कंपेयर करें जरा। डब्ल्यू न्यू जो है ये फोर्थ वाला या सही निकाल के मुझे बताएं। तो बता दो भाई आप क्या बना। ओ यार बता दो जल्दी से भैया, जल्दी से बता दो कि डब्ल्यू क्या बना, ये चौथे वाला। हमायूं साहब भाग तो नहीं गए? अल्लाह अकबर। या मुझे डब्ल्यू बताओ जरा, जो स्टेप 3 के बाद था। यार आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है गाइस?
do you hear me? यार तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हमायूं, हमायूं, सर वो थोड़ी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही। मैं तो डब्ल्यू पूछ रहा हूँ, समझने की क्या बात है इसमें? ओहो, नौशीन तुम्हारे पास डब्ल्यू क्या निकला फोर्थ स्टेप में? सर फोर्थ स्टेप में जो 0.21 वैल्यू के साथ वी की, उससे मेरा निकला डब्ल्यू 0.47 और माइनस 0.232 और निकला है माइनस 0.269। यही वो चीज़ें जो मैंने निकाली हुई हैं राउंडिंग की वजह से, चूंकि मैं थ्रू आउट राउंडिंग कर रहा हूँ तो तीसरे चौथे डेसिमल पे फ़र्क आ रहा है, लेकिन जी सर। ओवरऑल यही है। जी सर। नौशीन एरर कहाँ आई थी? ये ठीक था नौशीन, डब्ल्यू ओल्ड स्टेप में? सर जो मेरा मैच नहीं हुआ था ना, वो फोर्थ स्टेप में वी मैच नहीं हुआ था। फोर्थ एरर में वी गलत जो हुई है। आपने लिखा। एक मिनट, एरर कितनी? ये एरर -1.21 नहीं आ रही आपकी? तुम्हारी ये नहीं आ रही, तुम्हारी ये इसलिए नहीं आ रही कि फिर तुम्हारा डब्ल्यू ओल्ड गलत होगा, क्योंकि हमने डब्ल्यू डॉट एक्स, वी वही गलत तो ना, फाइंड कर। फिर तुम्हारा ये डॉट प्रोडक्ट सही नहीं हुई। डॉट प्रोडक्ट चेक करो, 0.21 आ रही है। अब डॉट प्रोडक्ट को चेक करना है, ठीक है ना? डॉट प्रोडक्ट से चेक करो, वहाँ कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। हाँ जी, अब ठीक हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, शुक्र है। अब आप अभी बैठ के इसकी दूसरी इटरेशन करें। अब दूसरी इटरेशन करने के लिए जो सैरिश डब्ल्यू, हाँ जो अभी, अगर शुरू वाला ले लोगी तो फिर यही होगा, फिर क्या फायदा है? ठीक है ना? अब ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 10 मिनट, दबा से ये जो है 10 मिनट भी ज़्यादा है, लेकिन आप इसको अभी करके मुझे दिखाएं। आप मेरे से हर स्टेप का डब्ल्यू और ई, ये दोनों मेरे से मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है?
9409. ठीक होगा। और सेकंड वेक्टर के बाद W सेकेंड में 0.4288 ठीक है, माइनस 0.5768 ठीक है, और माइनस 0.3112. 3112 ठीक होगा। और E कितना निकला कैपिटल E? 0.5836. 0.583. ठीक होगा। और इसके बाद फिर थर्ड का बाद W कितना आया? सर आगे अभी कर रहे हैं। इतना टाइम ना लिया करो, अगर ये पेपर में ही आ गया तो तुम लोग तो खुश हो जाओगे। इस वक्त आपको करते हुए 11 मिनट हो चुके हैं। चले, आपने जो है ना ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 3 और 4, तो इसको ज़रा आप W को नोट कर लें और कैपिटल E को तीसरे और चौथे वेक्टर के लिए, और MSC को नोट कर लें। कर लिया? तो अब आपने जो है ना इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो मैं सेशन ब्रेक ख़त्म कर रहा हूँ, आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। और फिर इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा, आपने एंड और आर के लिए भी दो दो इटरेशंस कम से कम करनी है, ठीक है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो होता है जब एमएससी बहुत लो हो जाए, देखिए पहले स्टेप की एमएससी कितनी निकली है 1.4275 नज़र आ रही है स्क्रीन पे, और दूसरी इटरेशन के बाद 0.6025 हो गई है, ठीक है। जब एमएससी 2 डेसिमल तक जीरो हो जाए तब आपने स्टॉप करना है, ओके ओके। यानी एमएससी जिस वक्त 0.00 हो जाए ना, 00 एनीथिंग, उस वक्त आपने स्टॉप करना है, ठीक है। तो 0.00 का मतलब ये हुआ कि 10 to the power -2, ठीक है। और ये इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस हो गई है? आप अटेंडेंस ले लो ना ज़रा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। GR कौन है क्लास की? ठीक है, ओके, अल्लाह।